दिख रहा है, यह जो बस्ती दिख रही है, यह गांव है। इस गांव का नाम है कोंगथोंग। यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। कोंगथोंग गांव क्यों चर्चा में है, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इस गांव ने जो है 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जीता है। इस वजह से यह चर्चा में है। और इस गांव की कुछ खासियत है, उस खासियत की वजह से यह भी चर्चा में है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि यह गांव चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि भारत का यह एक ऐसा अनोखा गांव है जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि बुलाते हैं सीटी बजाकर। सीटी बजाकर, जी हाँ, सीटी बजाकर बुलाते हैं, इसलिए यह चर्चा में है। सीटी बजाकर बुलाने की वजह से इस गांव का नाम विशलिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। विशलिंग का मतलब होता है सिटी। ठीक है, तो सिटी वाला विलेज, इसके नाम से भी इस गांव को जो है जाना जाता है। यह गांव जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, यह गांव कहाँ है? मेघालय में स्थित। यहाँ गांव के जो लोग हैं किस जनजाति के हैं, यह एक प्रश्न बनता है। तो यह सब खासी जनजाति के हैं। किस जनजाति के हैं? खासी जनजाति के हैं। और यह जो है पूर्वी खासी हिल्स पर बसे हुए हैं, टिके हुए हैं, वहाँ पर हैं। इनकी संख्या लगभग 600 से 700 लोग हैं यहाँ पर। और जितने भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग धुन है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग धुन है। अर्थात आप इस गांव में जाओगे तो आप एक साथ जो है बहुत से तरीके का धुन आप सुन पाएंगे इस गांव में, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग धुन है। इवन कि हर एक घर के लिए भी कुछ अलग धुन है। ठीक है, ये लोग क्यों जो है एक दूसरे को जो है सीटी बजाकर बुलाते हैं, इसके पीछे भी कुछ वजह है। लोगों का ऐसा मान्यता है कि जब वो पहाड़ों पे जंगलों में जाएंगे तो वहाँ पर जब किसी का नाम लेकर पुकारेंगे तो वहाँ का जो प्रेत है, भूत है, वह जो है उनका नाम सुनेगा। तो उनके नाम सुनने से वह क्या करेगा, उनके घर चला आएगा, फिर उसको जो है परेशान करेगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह का उन लोग का, या बीमार हो जाएगा, इस तरह का उन लोग का विश्वास है। इस विश्वास की वजह से बहुत पहले ऐसा था, तो उसी वजह से वो बनता चला आया। धीरे 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 जो है हर एक व्यक्ति के लिए एक सॉन्ग बन गया, एक गीत बन गई। सॉन्ग गीत नहीं बनी, मतलब एक टोन बन गया। ये लोग जो है नॉर्मली जो एक दूसरे के लिए आवाज़ निकालते हैं, ये कोई लोरी में कोई शब्द नहीं कहते, यह सिर्फ एक धुन होती है, एक प्रकार से गुंजन होती है। यह गुंजन जो है आधा मिनट या 1 मिनट का हो सकता है। ठीक है, यहाँ के लोग थोड़ा शर्मीले होते हैं। आप जब वहाँ जाओगे तो आपसे बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, थोड़ा शर्मीले होते हैं। और जो है एक दूसरे को सीटी बजा के ही बुलाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप जब वहाँ जाओगे तो आप एक ही बार में कई सीटियाँ आप सुन सकते हैं, सुनने को आपको मिल सकता है। जैसे ही बच्चा जो है माँ की गर्भ में आता है, तभी से जो है माँ जो है उसके बारे में कुछ सोचना शुरू कर देती है, उसके लिए क्या धुन बनाए, क्या करें। और जब वह उसको जो उसकी आत्मा से जो भी धुन उसको अच्छा लगता है, उससे वह धुन उससे जोड़ देती है। जब वह बच्चा पैदा होता है तो धुन जो है उससे वह जुड़ जाता है। जब बच्चा को वो जब उसको खिलाती है या फिर जब भी हमेशा जो है प्रयास करती है, उसको कान में वो धुन सुनाती है उस धुन। और जो आसपास के वयस्क होते हैं उस धुन को लगातार गुनगुनाते रहते हैं ताकि उसकी पहचान उस ध्वनि से हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यह धुन, जिसे जिंगरवाई लॉबोई के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इनकी धुन कैसी होती है। इनकी धुन आमतौर से प्राकृत और पक्षियों से जो है क्या है, प्रेरित होती है। गांव के लोग के बीच जो है यह धारणा जो है कि वे किसी नाम पुकारते और सुनते हैं, जंगल के जो भूत हैं, आत्मा हैं, तो वह उस व्यक्ति पर अपना
बुरा जादू कर देंगे और वह व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। इसलिए गीतों को उनकी रक्षा के साधन के रूप में यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल का जो समय होता है वह सही होता है, क्योंकि आसमान जो है यहाँ पर सफा होता है और अच्छा होता है। तो आप जो है अगर जाना हो तो बेहतर जो है आपके लिए जो है अक्टूबर का माह जो है बेहतर होगा। प्रश्न उठता है यहाँ पर पहुँचे कैसे, यहाँ पहुँचे कैसे। तो आपको जो है जो शिलांग शहर है, शिलांग शहर से जो है नियर अबाउट 60 किलोमीटर या 55 किलोमीटर नियर अबाउट है, इतनी दूरी पर है। तो आप जो है अगर जाना है तो शिलांग से होकर जा सकते हैं। पहले जो है यहाँ रास्ता ऐसा था कि जाना कठिन था, उतने रास्ते नहीं थे 2012 में 2012-13 में। अब जो है काफ़ी हद तक आवागमन की जो है साधन हो गए हैं, व्यवस्था हो गई है। तो बात को रिकॉल करते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, इस गांव का नाम इम्पॉर्टेंट है कि इस गांव का नाम क्या है। गांव का नाम जो है, नाम है कोंग। क्या नाम है? कोंग थोंग। कोंग थोंग गांव का नाम है, यह इम्पॉर्टेंट है। और यह बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ इस गांव में कौन सी जनजाति रहती है। तो जनजाति जो रहती है उसका नाम है खासी जनजाति रहती है। ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है? तो स्थिति इसकी यह है पूर्वी, यह जो है पूर्वी, कहाँ पर? पूर्वी खासी हिल्स पर यह गांव बसा हुआ है। यह बात इम्पॉर्टेंट है। यानी 2-3 बातें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर क्या किया गया। इस गांव को, किस गांव को? कोंगथोंग को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया गया। यह गांव किस राज्य में है? तो मेघालय में है। इस गांव में कौन सी जनजाति है? तो खासी जनजाति है। ठीक है, खासी जनजाति है। और अगर बात करें कि यह स्थित कहाँ है, तो यह स्थित है पूर्वी खासी हिल्स पर यह गांव स्थित है। तो इतना बात क्या है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है।